नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक्टर जी में। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे यदि किसी महिला को पीआईडी हो, ठीक, तो उसका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कैसे देखते हैं। ज्यादातर आप महिलाओं को देखते होंगे पीसीओडी होता है या पीआईडी होता है या पीओडी होता है या पीसीओएस होता है। इसका मतलब हुआ, पीआईडी का मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज हुआ, और पीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, मतलब जो गुप्तांगों से संबंधित जो बीमारियां होती हैं। ठीक है, अब इसके लक्षण आपको मैं बता दूं। यदि कोई महिला है, ठीक, उसका जो है इरेगुलर या मिस पीरियड हो जा रहा है, कभी 1 महीने के बाद आ रहा है, कभी 2 महीने के बाद आ रहा है, या फिर उसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसके चेहरे पे ज्यादातर मुहासे आ रहे हैं, और मेल पैटर्न हेयर लॉस, ठीक है, यहाँ जो मूछें हैं, दाढ़ी, हल्का हल्का बाल जो है ब्लैक होने लगा है, और जो है यदि वो महिला प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे में सोच रही है तो नहीं हो पा रहा, ऐसे तमाम तरह के लक्षण रहेंगे, याद रखिएगा। हाई ब्लड प्रेशर उसका रह रह के बढ़ जाता है, रह रह के वो टाइप 2 की डायबिटिक पेशेंट हो जा रही है, हार्ट से दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा है। ये सारी जो प्रॉब्लम है पीसीओडी पीओडी में होता है। और आप कह सकते हैं जो पीआईडी है थोड़ा सा उससे कम खतरनाक है, पर एक समय के बाद जो पीआईडी है, यदि सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया महिलाओं में, तो ये पीसीओडी हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए ये और घातक हो, उससे पहले ही कोई बढ़िया गाइनो से जाकर आप दिखाएं, तब जाके आपको अच्छा होगा। इसके देखिए लक्षण, ये पेट के नीचे का जो लोअर एब्डोमेन है, जिसको आप पेड़ू बोलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा आपके दर्द रहेगा। अब इसका मतलब, पीआईडी का मतलब यही होता है कि महिला प्रजनन अंगों का संक्रमण है, यह गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब हुआ, अंडाशय हुआ को प्रभावित कर सकता है। ठीक, अब पीआईडी के ज्यादातर मामले जीवाणु संक्रमण के कारण होते हैं। यह यौन संचारित रोग जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिशन बीमारी भी है। यदि कोई महिला कई पुरुषों के साथ इंटरकोर्स करती है, सेक्स करती है, तो संभावना पीआईडी का बढ़ जाता है। या फिर यदि पीरियड के समय वो साफ सफाई नहीं करती है, तब भी बढ़ जाता है। ऐसी तमाम तरह की चीजें हैं। खान पान सही नहीं उस महिला का, तभी भी उसका ये बढ़ जाएगा। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको कोई लक्षण महसूस नहीं होता है, पर जब जांच होता है तब चीजें पता चलती हैं। ये तमाम तरह की चीजें हैं। तो देखिए यहाँ पे हम चलते हैं अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन का जो रिपोर्ट आया है। पहले देखिए लीवर दिखाया, लीवर इज नॉर्मल साइज, इको टेक्सचर इज नॉर्मल, नो फोकल स्पेस ऑक्युपाइंग लेशन इज सीन विद इन लीवर, थोड़ा छोटा है, पेरेंसिमा इंट्रा हेप्टिक बिलियरी चैनल और नॉट डायलेटेड, तो ये सही है। गॉल ब्लैडर के देखिए दिखा है, गॉल ब्लैडर इज ऑफ नॉर्मल साइज, वॉल इज नॉट थिक, जो गॉल ब्लैडर की जो दीवार है वो मोटी नहीं है। नो कैल्कस और मास लेशन इज सीन इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का मतलब जानते ही हैं, पित्त की थैली होती। कभी कभार कुछ लोगों को इसमें जैसे फ्लूइड अगर जमा हो जाता है तो धीरे धीरे वही जो है आपका स्टोन बन जाता है। गॉल ब्लैडर में भी बहुत तेज स्टोन होता है। उसके बाद देखिए पैनक्रियाज है, नॉर्मल साइज, इको पैटर्न, नो फोकल, स्प्लीन भी नॉर्मल है, किडनी है और नॉर्मल साइटेड और नॉर्मल इन शेप साइज। ये पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिए, इसमें किसी का कोई समस्या नहीं है। उसके बाद है नो इनलॉर्ज नोट्स आर विजुअलाइज इन रेट्रो। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखा है, ये सारी चीजें सही है यहाँ पे। अब यूरिनरी ब्लैडर दिखाया है, डज नॉट शो एनी कैलकुलस और मार्सलेशन, तो कोई टुकड़ा उकड़ा इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई द्रव्य नहीं है। अब यूट्रस पे आते लिखा है, यूट्रस इज एंटीवोटेड एंड मेजर 67.8 इंटू 37.5 mm। पहले तो आप जाके सर्च कर लीजिएगा कि एक स्वस्थ और सही जो यूट्रस होता है उसका साइज क्या होता है। ठीक है, फिर इससे जो है आप उसमें वो करिएगा, कंपेयर करिएगा। अब यहाँ दिया मीमोटेरियम शोज नॉर्मल इको पैटर्न, नो फोकल स्पेस ऑक्युपाइंग लेशन इज सीन। ये सारी चीजें आप देख ली हैं। बोथ ओवरीज जो है आर विजुअलाइज एंड नॉर्मल, नो एंकल, नो एडनेक्शल मास इज सीन। अब आइए आप मिल्ड फ्लूइड कलेक्शन सीन इन प्यूडी। अब यहाँ पे सीधे सीधे लिख दिया कि माइल्ड है। माइल्ड देखिए, एक एक्यूट होता है, एक माइल्ड होता है, एक सीवियर होता है। तो माइल्ड है जो है ये भी खतरनाक है। यहाँ पीओडी बन रहा है, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज यहाँ पे है। अब दिखा है अपेंडिक्स कुड नॉट बी विजुअलाइज्ड, bowel loops appears normal, no free fluid seen in right
इलियाक फोर्स, इम्प्रेशन पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि जो महिला है जिसका ये रिपोर्ट है वो पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज से जो है पीड़ित है। ठीक है, अब मैंने बता दिया कि इसके लिए गायनों के पास आप जाएंगे, तमाम तरह के जो हाईली विश्वसनीय होंगे वो एंटीबायोटिक चलाया जाएगा। ठीक, और पेल्विक इन्फ्लामेशन जब डिजीज किसी को होता है ना, तो योनि के पास कभी कभार जो है खुजली टाइप होता है, इचिंग टाइप होता है, पेशाब में थोड़ी सी जलन कभी कभार होने लगती है। ये तमाम तरह के लक्षण हैं जब इस प्रकार की महिला यदि किसी अपने बॉयफ्रेंड या पति के साथ जब इंटरकोर्स करेगी तो उसके पेड़ों में असहनीय पीड़ा होगी, दर्द होगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।